जामवंत जी आ रहे थे। ये जामवंत त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे। जिस समय त्रेता युग में भगवान ने युद्ध किया, सबसे सब कुछ पूछा, जामवंत से कहा आपकी कोई इच्छा? बोले प्रभु मेरी इच्छा तो रह गई। मेरी इच्छा जो थी कि मेरे तो कोई बल का भी नहीं था यहाँ, मैं उससे अपने दो दो हाथ करता। मेरी इच्छा ये रह गई कि मेरा थोड़े से कोई दो हाथ देख ले तो अच्छा होता। मेरे तो लायक हो तो केवल आप हो, पर आपसे मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका दास हूं। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी ये भी इच्छा जरूर पूर्ण करूंगा। इस युग में तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन त्रेता के बाद द्वापर आएगा, तब मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। बोई जामवंत जी एक गुफा में रहते थे, और जब वो सिंह मणि लेके गया तो जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और मणि को ले जाकर अपनी बेटी जामवंती को दे दिया खेलने के लिए। अब भगवान पर दोष लग गया साहब। सहस्त्राजित कहने लगा कि मेरे भैया को लोगों ने मार दिया। उसने नहीं कहा, उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हारे भैया 3-4 रोज हो गए, कहां गए? तो इंसान पत्नी को तो सब चीज बताएगा साहब। उन्होंने कहा बताएं क्या? द्वारिका में जो भगवान कृष्ण है, मणि के पीछे भैया का वध कर दिया और मणि ले गए। अब ये बात उन्होंने अपनी साथ की सहेलियों को बता दी। अब धीरे धीरे चर्चाएं खूब हो गई नगर में, भगवान के पास तक खबर पहुंच गई। भगवान को दोष लग गया, तो भगवान ने गुरुजनों से पूछा कि गुरुजी ये दोष क्यों लगा मेरे लिए, मैंने तो कोई काम नहीं किया है। गुरु ने बताया कि भगवान को कि तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भादों के महीना में चौथ आती है, चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और करवा चौथ को है तो वही चौथ, करवा चौथ को तो हे भगवान चंद्रमा भी उस दिन मजाक करता है, वो भी नहीं निकलता। माताएं सोचती हैं अब ना निकलो, अब ना निकलो। और कुछ कुछ तो भैया को ही खड़ा कर देती है कि तुम छत पे खड़े हो जाओ, और जो चंद्रमा निकले थी वो को बता दिए। करवा चौथ का जो महीना में करवा चौथ आती है, उसका चंद्रमा देखने के लिए तरस जाते हैं। तो भगवान को बताया कि तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसलिए तुम्हें पातक लगा है। आज वो पातक छुड़ाने के लिए भगवान जब जंगल में गए, तो जहां पर प्रसेन की हड्डियां पड़ी थी वहां सिंह के पैर थे। भगवान समझ गए इसे सिंह ने मारा है। उसके पैरों के तले जाते जाते जहां पर सिंह मरा पड़ा, वहां पर जामवंत जी के पैरे भालू रीछ के, और उन्हीं पैरों के पीछे पीछे भगवान उसी गुफा में घुस गए। जाकर के देखा तो जामवंती उस मणि से खेल रही है, और भगवान जैसे पहुंचे तो जामवंत एकदम खड़े हो गए, कौन है और मेरी गुफा में कैसे आया? भगवान बोले भाई ये मैं अपने काम से आया, ये मणि मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूंगा, मेरी बेटी का खिलौना है, तुम्हें युद्ध करना होगा। आज भगवान से जामवंत ने जब युद्ध किया, और जब काफी देर युद्ध हुआ तो जामवंत समझ गया कि ये मेरे परमात्मा ही है, रमते हैं रोम रोम में भगवान यही है। और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आज मैंने तुम्हारे दो दो हाथ देख लिए, अब मेरी एक ही इच्छा है, कौन सी? कि जो मेरी बेटी जामवंती है इसका विवाह आपके साथ हो जाए। तो दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ था। श्रोताओं, जामवंत जी का विवाह करके भगवान अयोध्या को आए, द्वारिका को आए, और द्वारिका में आने के बाद वो मणि सहस्त्राजित को वापस दी है। तो सहस्त्राजित अपनी नजरों में गिर गया और कहने लगा प्रभु अब ये मणि मुझे नहीं चाहिए, अब मेरी इच्छा है कि मैं भी अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। 16,108 विवाह हुए भगवान के।
8 बाबा ऐसे हुए, 16,000 वेद मंत्र थे, वो सब दासी बन करके भगवान के चरणों में आई। 8 विवाह भगवान के ऐसे हुए। सत्यभामा के साथ में तीसरा विवाह हुआ। इसी तरह से 108 विवाह हुए। भगवान द्वारिका में रह रहे हैं और भगवान के घर में इतने पुत्र हैं कि भगवान से ज्यादा आयु के दिखाई देते हैं। बाजी बाजी समय तो नारी उनकी पत्नियां भी धोखे में आ जाती हैं कि भगवान बालक दिखते हैं, पुत्रों के सामने पर युवा अवस्था में रहते हैं। रुक्मिणी जी मन में विचार करती है, मैं भगवान से इतना प्रेम करती हूँ और जब भी कुछ खाते पीते हैं तो नाम राधे का लेते हैं। अरे राधे, पता नहीं राधा कैसी है। तो एक दिन जहाँ रुक्मिणी ने भगवान को गर्म दूध पिलाया और जब दूध पिलाया तो भगवान ने दूध तो पी लिया और दूध पीने के बाद उन्होंने कहा हे राधे। तो भगवान ने दूध पिया गरम और छाले राधा के सीना में पड़े। रुक्मिणी एक दिन सोचने लगी, आज जाकर के देखूंगी राधा कैसी है कैसी ना। और जब राधा के महल पे पहले ही द्वार पे पहुंची तो उनकी दासी खड़ी थी। सोचने लगी जेही राधा होगी, सो प्रणाम किया। सोचने लगी इतनी सुंदर है। दासी ने कहा मैं राधा नहीं हूँ, राधे रानी तो अंदर कक्ष में है, मैं तो उनकी दासी हूँ। दूसरे पर पहुंची बाहु से ज्यादा सुंदर दासी। सोचने लगी जेही राधा है। उन्होंने भी बताया कि मैं उनकी दासी हूँ। अब रुक्मिणी सोचने लगी बताओ दासी इतनी सुंदर है तो राधा कितनी सुंदर होगी। इसी तरह जब कक्षों को पार करते हुए द्वारों को जब मैंने कक्ष में राधा के पहुंची तो राधा की दासियां हवा कर रही, राधा के सीना में छाले पड़े हैं। और रुक्मिणी ने पूछा बहन ये कैसे हुआ। तो राधा ने कहा बहन कोई बात नहीं, आपने मेरे प्रभु को गर्म दूध पिलाया, उन्होंने गर्म दूध पिया, छाले मेरे पड़े हैं। कहने लगी बहन तुम धन्य हो, तुम प्रेम की प्रतिमा हो, प्रेम की मूर्ति हो, तुम्हारे सामने मैं हार चुकी हूँ। आज भगवान द्वारिका में है। इधर द्रवण देश के रहने वाले विपरीचित मुनि के पुत्र सुदामा बचपन में गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ती थी। श्रोताओं ये मित्रता कैसे हुई, चलते हैं उसी प्रसंग की तरफ। तो उसी गुरु संदीपन के यहाँ पर भगवान कृष्ण पढ़ने जाते थे। देखिए आज का कितना बदलाव है श्रोताओं। अगर कोई पप्पू भैया ज्यादा पैसे वाला है तो उसके बच्चे ज्यादा बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। कितना बदलाव है। और उस द्वापर युग में इसी कॉलेज में राजा का बेटा पढ़ता था, उसी कॉलेज में ब्राह्मण का और दास का पुत्र पढ़ता था गुरुकुल में। कितनी बड़ी महानता थी। और आज जिसके पास पैसा है, जो पदवी पर है, उसका बेटा विदेशों में बड़ी बड़ी कॉलेजों में, और जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो बेचारे स्कूलों में सादा में पढ़ा रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार से दरखास्त की जाए, हम सब करें कि जिस कॉलेज में बड़े का बेटा पढ़ता उसी कॉलेज में छोटे का बेटा पढ़े, एक समान हो जाए। तो ये ऊंच नीच तो साहब कोई जरूरत ही नहीं है। ये ऊंच नीच तो बड़े लोगों की है कि उनका बेटा विदेश में पढ़ेगा और हमारा बेटा एक सरकारी स्कूल में पढ़ा है। गुरु संदीपन के यहाँ दोनों भैया पढ़ने जाते हैं। एक दिन सुदामा के पैर में कांटा लगा और सुदामा रोने लगे हैं मार्ग में कि भैया आज मुझे कौन पहुंचाएगा। किस तरह से रोए हैं दादा। अरे कांटो लागो रे शावरिया, मोह पे गैल चलो ना जाए। चलो ना जा, कांटो लागो रे शावरिया, मोह पे गैल चलो
उस युग में और इस युग में पप्पू भैया कितना फर्क है। सीता भाभी हती लक्ष्मण की, इनने माता लई बनाए। लक्ष्मण ने 14 वर्ष वनवास में रहे, कभी सीता जी के चेहरे को नहीं निहारा, केवल चरणों को देखा था। सीता भाभी हती लक्ष्मण की, इनने माता लई बनाए। और आज कल के ऐसे देवर, नैनन में मुस्कान, कांटो लगो बुरे कर्मन को, धर्म की गैल चलो ना जाए। गैल चलो ना जाए, भैया डगर चलो ना जाए। कांटो लगो बुरे कर्मन को, डगर की गैल चलो ना जाए। याद कर रहे हैं भगवान। अम्मीरा पाठशाला कैसे पहुंचूंगा, मेरे तो पैर में कांटा लग गया है। उस बंसी वाले को याद करते भगवान तुरंत पहुंच गए। और जैसे ही भगवान पास में पहुंचे, अपने दांतों से उस मित्र के कांटे को निकाला है। और जैसे कांटों निकालो है, सुदामा कहने लगे भैया तू एक राजा को छोड़ा है, मैं गरीब ब्राह्मण को छोड़ा हूं, मेरी तेरी मित्रता कैसे होगी। सुदामा जी के सामने भगवान ने कहा, कृष्ण ने कि हे मित्र, मैंने तुझे मित्र कहा और मित्र का दायित्व भी मैं ही निभाऊंगा। अपने गले का जो पीतांबर था उतारा और सुदामा जी के गले में डाल दिया। कहने लगे जब मैंने तुझसे मित्रता की है तो इस मित्रता का समय आने पर दायित्व मैं ही निभाऊंगा। दोनों भैया संदीपन के यहाँ पढ़ने जाते हैं। एक दिन का समय है श्रोताओ। गुरु माता ने कहा, अरे लाला कृष्ण, आज तो घर में समुदाय तक नहीं है बेटा, आज भोजन कैसे बनेगा। और समझा कर बोली है, सुनो बेटा, गुरु माता बोली मोहन से, गुरु माता बोली मोहन से, और मेरे लाला तनिको इधर आइया, और घर में समुदाय रही नहीं, और घर में समुदाय रही नहीं, कुछ बेटा द्वारा बदलैया। मैया ने जवाब दिया है, लाला हो गुरु माता बोली मोहन से, मेरे लाला तनिको इधर आइया, और घर में
समुदाय रही नहीं, कुछ बेटा द्वारा बतेलैया। गुरु मैया ने कहा रे कन्हैया, आज घर में समुदाय नहीं है, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले चिंता काहे की है मैया? हो मोहन बोले चिंता क्या है? हो मोहन बोले चिंता क्या है? जंगल से तोड़े लाता हूँ, और हे चतुर सुदामा संग मेरे, हे चतुर सुदामा संग मेरे, और संध्या तक लौटा आता हूँ। गोविंद भगवान की, दुर्गे मैया की, समाधि वाले बाबा की जय। आज मैया से भगवान ने कहा रे मैया तू चिंता ना कर, मेरा भैया मित्र मेरा सुदामा मेरे साथ है, हम दोनों जंगल से समुदाय तोड़ लेंगे। शास्त्री जी